तो हमारे साथ है वेंकेश गुलाटी सर, जो वाइस चेयरमैन ऑफ हैं ASDC के। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है, आप इलाहाबाद से हैं सर, यू हैव बीन द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर मोर देन 2 decades। तो सर जो बहुत बड़ा इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में है, जिसमें से एक इलाहाबाद भी आता है, एंड आप उनमें से एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन थे। सो हाउ ASDC इज़ रीचिंग आउट टू दोज इंस्टीट्यूशंस इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ इन इनेबलिंग देम कि वो अपनी इस ऑटोमोटिव स्किल्स को, उसमें वो अपने आप को और भी ज़्यादा पारंगत कर पाएँ। पहले धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। और आज का जो हमारा कॉन्क्लेव है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो एक तरीके से उसका एक बेस बनता है। और ASDC का मेजर रोल नो डाउट हम दिल्ली में स्थापित है, लेकिन हमारा मेजर काम कभी भी मेट्रोज़ में नहीं होता। हमारा सारा काम जो है वो कैपिटल्स और Tier 2 टाउन में होता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ ये जो एक सोशल वर्क लगा हुआ है, जो मैं SC/ST नहीं बोलूँगा, जो पिछड़ा वर्ग लगा हुआ है, उसको आगे कैसे लाना, डिप्राइव्ड कह लीजिए, उस पर हमारा रोल होता है। हम बिल्कुल भी ऐसी जगह काम नहीं करते जहाँ कोई BTech हो, MBA हो या बैचलर्स हो। हम ऐसी जगह काम करते हैं जो 10th ड्रॉप आउट हो या 12th ड्रॉप आउट हो, और एक रूरल जगह पे बैठे हों, हम उनको वहीं पे कैसे उनको स्किल करके वहीं पे उनको नौकरी दिला पाए, ये हमारा मेजर रोल है। तो आप कभी देखेंगे, जैसे आज भी आप देखेंगे कुछ 45 वुमेन आए हुई हैं और जो स्किल हुई है हमसे लास्ट ईयर, हुए बहुत सारे, लेकिन 45 ही आ पाए। वो बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, किसी गांव से है, और इसी तरीके से लगभग करीब 50 बच्चे भी आए हुए हैं मेल, जिन्होंने EV टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग की है हमारे यहाँ से। वो भी सब Tier 2 Tier 3 टाउन पे है। हमारा मेजर रोल, देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम मेट्रो तो Tier 1 में काम नहीं करते, हम काम करते हैं, लेकिन हमारा मेजर रोल उधर ही होता है Tier 2 Tier 3 टाउन, बिकॉज वहाँ पे करके हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो एग्जैक्ट कह लीजिए सही क्रियान्वयन हो पाता है, वो वहाँ बेटर हो पाता है। वहाँ के बच्चों को वही लोकल जॉब मिल जाती है, तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब जैसे ही हम कहीं मेट्रो में जाते हैं, तो वहाँ के बच्चों का ये होता है कि यहाँ ट्रेनिंग की, अब आगे चले कहीं और जॉब करें किसी और। तो एक्चुअली उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना हमें रूरल में मिलता है। हाँ, ये कहना कि क्या हमने सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिए, नहीं, लगभग कुछ 800,000 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। हम इस समय शायद 150-200 में प्रेजेंट है, अगर हम Tier 2 Tier 3 की बात करें, जो 700 के आसपास है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ठीक है, 750 है, लेकिन हम जो कह सकते हैं जहाँ हमें लगता है कि ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, यस, जो लगभग हम पहुँच सके, और हमारा बेसिक रोल वही है। और हमारी जो बॉडी है वो लगभग 3 मेजर बॉडी है। एक SIAM जो मैन्युफैक्चर गाड़ियों की है, लेकिन ऑब्वियसली आप भी जानते हैं एक कंपनी की फैक्ट्री 2 होगी, 3 होगी। हाँ, बिल्कुल। उसी तरीके से फिर सेकंड आता है जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका भी ऐसे ही रोल होता है कि जहाँ भी मैन्युफैक्चरर हो गाड़ी की, उसी के आसपास हो, क्योंकि वो हब बनता है। लेकिन तीसरी बॉडी हमारी डीलर्स वाली, जो लगभग हर नुक एंड कॉर्नर पे मिलेगी। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, किसी भी तहसील में चले जाए, डीलरशिप नहीं होगी तो उसका एक आउटलेट होगा। तो हमारा पर्पज ये होता है कि अगर हम वही रूरल में ट्रेनिंग कर पे डीलरशिप पे नौकरी दिलवा पाए, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। वो घर का घर है, या मान लीजिए घर नहीं तो 10-20 किलोमीटर में उसे नौकरी मिल जाती है, वो अपने परिवार के साथ है। जो हमारा हिंदुस्तानी का परिवार कुटुंब वाला जो पर्पस होता है वो कंप्लीट होता है, प्लस उसे घर पे नौकरी मिलती है। नो डाउट उसको घर पे नौकरी 15,000 भी हो जाती है। जी, उसको घर पे नौकरी 15-20 हज़ार की मिलेगी। अगर वो शायद दिल्ली में जाएगा तो शायद 30-40 की होगी, बट उतना ही उसको और खर्चा करना पड़ता है और परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो हमारा कोशिश यही है कि जो बच्चे 10th से आगे नहीं जाना चाहते या 12th से नहीं आगे जाना चाहते या सिर्फ डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनकी भी कमाई का स्रोत बन पाए, हम उसकी ट्रेनिंग हम करना चाहते हैं। और सर एक मेरा सवाल ये है कि और जो इन जगहों पे, इन क्षेत्रों में जो छात्र हैं, ड्रॉप आउट रेट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा है, हम सब जानते हैं। वो एजुकेशन की रिपोर्ट, आईसर की रिपोर्ट आती है, वो सारी है। तो सवाल मेरा सर भाषा से रिलेटेड है। मैं चाहता तो ये मतलब अंग्रेज़ी में बात कर सकते थे, लेकिन हिंदी में मैंने इसलिए प्रेफर किया, इसलिए इसको चुना मैंने, क्योंकि जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर लूँ तो ज़्यादातर लोग जो है हिंदी समझते हैं। तो क्या फाडा और ASDC इस बात के लिए आगे एस्पायर हैं, इस बात के लिए महत्वाकांक्षी हैं कि उनको वहाँ की उनकी लोकल ज़बान में या कम से कम न्यूनतम हिंदी में उनको ट्रेनिंग और आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अक्सर वो लैंग्वेज उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। देखिए, एज अ मैंडेट हमें अपने गवर्निंग काउंसिल ने मैंडेट दिया हुआ है कि हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है वो बहुत भाषाओं में होनी चाहिए। ओके। हम लोगों ने कुछ
30 या 35 भाषाओं की लिस्ट बनाई हुई है। और हमारे जितने भी कोर्स करिकुलम है हिंदी और इंग्लिश में ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारी वेबसाइट पे हैं। आप अगर हिंदी में मतलब हिंदी का कोर्स डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हो। उस तरीके से हमारी बाकी भाषाओं में भी वो सारे कोर्स करिकुलम चेंज हो रहे हैं। हमारे जितने भी कुछ हमारे ई लर्निंग कोर्सेज है वो भी जैसे इन 2 भाषा में हो चुके हैं, हम बाकी भाषाओं में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए पहला जो ई लर्निंग का कोर्स बनता है उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको सारा करिकुलम इकट्ठा करना पड़ता है, टीचर लेने पड़ते हैं, क्या पढ़ाना है। बट एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसका भाषा चेंज करने में हमको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उस भाषा को सही समझ पाए, बट लेकिन हो जाता है। हम उस प्रोसेस में अब चालू हो गए। हमारी लास्ट ही मीटिंग में ये तय हुआ था कि 32, 35, 36 तो एक बहुत बड़ा फिगर है, तो कम से कम हम 5-7 तो कर पाएँ जिससे कि कम से कम साउथ की 1-2 भाषा आ जाए, ईस्ट की 1-2 भाषा है, इंग्लिश हिंदी में नॉर्थ लगभग कवर हो जाता है। तो अगर हम हर जोन की 2-2, 3-3 भाषा लेके हम 8-9 पे भी अपने आप को कर पाए तो अच्छा रहेगा। उसकी तरफ से हमारा स्टेप चालू है। मुझे लगता है ये 1 साल के अंदर 8-9 नहीं तो कम से कम 4-5 भाषाओं में हमारे सारे कोर्सेज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत ASDC को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और थैंक्स लॉट, आपने ये अपना ये जो इंसाइट शेयर किया। थैंक यू सर।